नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने जनता की समस्या सुनने के लिए जनदर्शन कार्यक्रम किया है, जिसमें बारिश के बीच भी भारी संख्या में लोग पहुंचे और सीएम को अपनी समस्या से अवगत कराया। तो वहीं सीएम ने सभी को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। रिपोर्ट देखिए। रायपुर में सीएम के जनदर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आम जन का उत्साह देखने को मिला। बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के निवास स्थान पहुंचे और इस बार हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर भी लोगों में उत्साह देखने को मिला। सीएम विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आने वाले लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 6,200 से अधिक श्रमिक परिवारों को 11 करोड़ 41 लाख रुपए की सहायता राशि के वितरण का शुभारंभ करते हुए प्रतीक स्वरूप 12 हितग्राहियों को सहायता राशि वितरित की और इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पंडित दयानंद समेत उनके वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। लोगों में राशि वितरित करने को लेकर उत्साह भी देखने को मिला। हाँ, 20,000 मिली से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी बाई साहू, मटपुर है ना, शिवनगर। मोर नाम है केशव राम साहू। मैं इलेक्ट्रिशियन के काम कर रहे हूँ, तो काम से वापसी जाते समय रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो श्रम विभाग की तरफ से 2.5 लाख मला राशि मिले है। जनदर्शन कार्यक्रम में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। महातारी वंदन योजना के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर महातारी वंदन योजना शुरू करने के लिए उनका आभार जताया और कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने में ये योजना कारगर सिद्ध होगी। महिलाओं ने बताया कि बहनों की राखी इस बार शानदार रहेगी। भाइयों के लिए अच्छी मिठाइयां खरीदेंगे। मुख्यमंत्री ने 37वें राष्ट्रीय खेल में मिनी गोल्फ में कांस्य पदक जीतकर लौटी महासमुंद निवासी चयन कुमारी और रायपुर की रंजीता खलको से भी मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। इन खिलाड़ियों ने बताया कि 20 से 25 अगस्त तक इंटरनेशनल फुटबॉल में हिस्सा लेने दक्षिण कोरिया जा रही है। रायपुर जिले के ग्राम पंचायत परसुलीडीह में सरपंच से आग्रह पर मुख्यमंत्री ने परसुलीडीह के स्कूल भवन में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने के लिए जिला प्रशासन से अधिकारियों को जल्द से जल्द शेड निर्माण करने के निर्देश दिए। बालोदा बाजार जिले के डोंगरिया के किसान ने मुख्यमंत्री को बताया कि केमिकल प्लांट के खरीफ और रबी की फसल खराब हो गई है और इन पर उन्होंने अधिकारियों को किसानों को जल्द राहत देने को कहा। और वहीं जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महातारी योजना का मेरा पैसा नहीं आया है। जब से फार्म भरी हूँ तब से एक बार भी नहीं आया है। नाम हुकुमलाल साहू, वार्ड नंबर 1, नयापाड़ा, दुर्ग से। ये मेरी माँ सीनियर सिटीजन रूपा बाई साहू। आज 15 साल से मैं आवास और रोजगार के लिए भटक रहा हूँ। सभी जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, निगम कार्यालय में सभी जगह आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई सहायता नहीं मिला है। इसी उम्मीद से आज सीएम साहब से मिलने के लिए आया हूँ। हो सके मेरी समस्या को सुने, समझे, मेरी आर्थिक स्थिति को देखे। मैं पैर से विकलांग हूँ, किसी प्रकार के शारीरिक कार्य करने में असमर्थ हूँ। मेरे आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। मेरी माँ 80 साल की, मेरी माँ सीनियर सिटीजन है। न घर मिला, न रोजगार मिला, न आवास मिला, न कुछ मिला। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मैं मकान मिलेगा ऐसा करके पूरा मुख्यमंत्री के शासन काल में मकान देंगे ऐसा करके पैसा जमा करवा लिए। मैंने कर्जा लेकर के घर परिवार दोस्त यार से कर्जा लेकर के मैंने पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद भी मुझे न मकान मिला। आज मैं किराए के मकान में भटक रहा हूँ। मैं किराया कहाँ से दे पाऊँ। इसी उम्मीद से, इसी सहायता के लिए, आवास और रोजगार के लिए मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आया हूँ। पवन कुमार सारथी। हम लोग दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM के हम लोग सामुदायिक संगठक हैं। पहले हम लोग संविदा में थे, उसको फिर बाद में प्लेसमेंट कर दिया गया है। तो शायद सरकार से हम निवेदन करना है कि हम लोग 208 सीओ हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो हमको पुनः उसी पद पर स्थापित करें, हम लोग को सुविधा कर दे।
और हमारी मानदेय में बढ़ोतरी करे, क्योंकि हमारे बाजू वाले प्रदेश मध्य प्रदेश में जो भी सामुदायिक संगठन थे इस योजना के, तो उनको किया गया है संविदा में। तो हम लोग उसी प्रकार से मांग रखने वाले थे कि हमको भी संविदा में किया जाए करके, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। मेरा नाम मेनका सोनवानी है, मैं ग्राम गोरभट्टी से आई हूँ। मेरे आंखों का इलाज मैं करवा रही हूँ और डॉक्टर ने बताया है कि आपके आंखों का लेंस लगेगा, जो इंजेक्शन बहुत महंगा आता है, वो 50,000 का भी होता है, 30,000 का भी होता है। जो आंख का लेंस है वो सूख गया है ना, ऐसे करके मुझे बोले हैं। और मेरा स्किन भी बहुत खराब हो चुका है, स्किन से भी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डॉक्टरी इलाज करा रही हूँ, फिर भी से ठीक ना। और मैं व्यय करने पर बहुत व्यय कर चुकी हूँ, फिर भी से ठीक नहीं हो रहा, इसलिए मैं यहाँ सुनकर आई हूँ। मैं ग्राम कसीबहारा निवासी हूँ, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम टेकलाल पटेल है। मेरे पिताजी का नाम दयाराम पटेल। मेरे श्रीमती के साथ मैं साहित्य सरकार साथ मिलने आया हूँ कि मेरे को गंभीर बीमारी है, सिपलिंग है, पीलिया है और मैं पैर से विकलांग हूँ। मैं सहयोग राशि के लिए साहित्य सरकार जी से अनुरोध करने के लिए आया हूँ, सहयोग राशि लेने के लिए। और मैं महिला जो महतारी वंदना जो दे रहा है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरा श्रीमती 2 पद बोलना चाहते हैं श्री साई सरकार के लिए। मैं डॉक्टर ललित सिंह ठाकुर, ग्राम करार, भाटापाड़ा, जिला बड़ौदा बाजार और छत्तीसगढ़ी लोक रामायण विधा में विदेश जाने वाले में पहली कलाकार। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लिखने वाला पहली कलाकार गीत मोरे। आज वो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया आज व्यवहारिकता में है मोर शब्द। दूसरा चीज कि मैं पद्मश्री दावेदारी करत हूँ, रामायण में विदेश जाने वाले पहली कलाकार हूँ और छत्तीसगढ़ी लोक रामायण विधा में पद्मश्री की दावेदारी करने वाले आए हम हैं अनुशंसा के लिए। मोर नाम नारायण सेन है, ग्राम ममेरी था, विकास खंड पाटन, जिला दुर्ग, तहसील पाटन। समस्या हवे विकलांग हो गए मैं हरे बर आए हाँ। मुख्यमंत्री हमार विष्णुदेव साय से मिले बार ओकर काम साय है कि थे, विष्णुदेव साय के काम है साय है कि थे हैं। चल गाड़ी उड़ी दी विश्वास करके आए हाँ, जरूर लेके बैठ के जाऊंगी कि मैं आया हाँ। खबर की मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री कार्यकर्ता हूँ मैं यहाँ, और आज कार्यकर्ता है विकलांग हो गए तो मैं यहाँ वही गाड़ी में बैठ के मीटिंग मन में जाऊँ आहूँ, ऐसे ढंग के मैं आए हाँ। और मोला की सांसद की विजय बघेल है, फिकर मत कर, विष्णुदेव साय है काम साय तक हवे, आप फिकर मत कर, जावे तो मिल जाए सही के। और तो सैलून दुकान के हवे काम करवे तो दुकान पर तक वो घर दी मकान दी, और घर रहे के मिट्टी के मकान पक्की तक कर ही वो है। हाँ, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के है काम है बड़े विचित्र है, साय है एकदम झट फटाफट ऐसे ढंग के मलकीत में हाँ कैसनो करके व्यवस्था करके विकलांग में आया हाँ। चल पर गाड़ी तक तो मिल ही, मीटिंग जाए बार आ जाए बार अटपट राजा झटपट न्याय की थे, और गरीब के साथी है गरीब के पालन हारे थे। ऐसे सोच के मैं आया हाँ, चल मोह चला वैसे की दुनिया के सुने तो ऐसे ढंग के मत सांसद विजय बघेला यही साहब बिल्कुल तो मिली जा, घर मिली, दुकान मिली और विकलांग की गाड़ी मिली और बेटी वाला मिली तोला हर एक मीटिंग ते जावे और बतावे थे मुख्यमंत्री ला कि मैं हाँ पहले की महामंत्री रहे हाँ, गिर गया तो क्या कर मीटिंग में आ जाए व्यवस्था नहीं है ऐसे ही के हाँ। यही मिले बार आए हाँ, मुख्यमंत्री तेरा आवेदन देवर कागज धर के आए हाँ, मकान के, दुकान के, सैलून के, विकलांग की बेटी की गाड़ी मिल जाएगी के आशा लेकर के आए हाँ। साय होकर काम है कि विष्णुदेव साय की गीत है, प्रधानमंत्री घर तक मिल जाए तो ऐसे ही की थे, पक्की मकान ऐसे ही के चल भाई ऐसे ही को के शरण में आए हाँ। अब वो कर काम है भाई कत्ता साय हावे थे साय हावे विष्णुदेव साय की थे मुझसे वो कर मिल लेता होगी क्या हाँ साय से। धन्यवाद। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी लोगों की समस्याओं को लिखित आवेदन लिए और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की बैठक थी, जहां छुट्टा जानवरों से लोगों को हो रही परेशानी पर चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने बताया कि खेतों की रोपाई की जा चुकी है। अब किसान इन छुट्टा जानवरों से अपनी फसल बचाने के लिए परेशान हैं। तो इसी के साथ उन्होंने और किन मुद्दों पर जो है अपनी बात रखी, आपको सुनाते हैं। ये चिंता व्यक्त की कि ये जो छुट्टा जो जानवर है उससे लोग परेशान, क्योंकि अब रोपाई हो चुका है, किसान परेशान है अपनी फसल बचाने के लिए। और फसल बचाने के लिए किसान एक गांव से जो छुट्टा जानवर है उसे पकड़ के दूसरे गांव ले जाते हैं, दूसरे गांव छोड़ने जाते हैं, और ऐसे करीब करीब अधिकांश गांव की उससे लोग परेशान हैं। तो हमारे विधानसभा कार्यकर्ताओं ने ये फैसला किया है कि एसडीएम को नोटिस दिया जाए, 15 अगस्त तक के जो छुट्टे जानवर है उसकी व्यवस्था कर ले, नहीं तो 16 तारीख को छुट्टे जानवर पूरे पाटन एसडीएम कार्यालय के सामने लाकर जंगी करें। अब मैं समझता हूँ कि पाटन विधानसभा कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया। हो सकता है कि किसी भी मेरे अध्यक्ष से बात नहीं हुई और ये आंदोलन हर जगह फैल सकता है, गांव में भी, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे नगरीय क्षेत्रों में भी ये समस्या है। ये समस्या कोई एक जगह तो है नहीं, ये समस्या गांव में है। गांव में फसल बचाने की समस्या, शहर में दुर्घटना और गंदगी समस्या है। तो ये समस्या सब जगह है, लेकिन निदान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो सरकार इस मामले में बस वो उन्होंने गौठान बंद कर दिया और समस्या निदान हो गया। और बोलते हैं कि गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा गौ अभ्यारण्य। 8 महीने हो गए सरकार, गौ अभ्यारण्य दिखना चाहिए, कहीं भी कुछ बनते हुए दिखना चाहिए, वहां कुछ करते हुए दिखना चाहिए। कुछ भी नहीं, रोका छेका भी बंद कर दिया उन्होंने, रोका छेका ही करा देते गांव में। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपक बैज ने 5 मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें बिजली के दामों की बढ़ोतरी, नगरीय निकाय के अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार की वापसी, आवारा पशुओं की समस्या जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को हनन हो रही है। ये दुर्भाग्यजनक है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनकर सरकार में बैठे हुए लोग प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं। दो तीन दिन का दिल्ली प्रवास था। दिल्ली प्रवास के दौरान हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी से मुलाकातें हुई और माननीय वेणुगोपाल जी हमारे एआईसीसी के प्रभारी महामंत्री, उनसे मुलाकात हुई और कुछ अन्य नेताओं से भी चर्चाएं हुई। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए उसकी तैयारियों को लेकर चर्चाएं हुई और साथ ही कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई और संगठन को आने वाला समय में कैसे और मजबूती प्रदान करें, इसके लिए भी चर्चाएं हुई है। दूसरा इश्यू नगरीय निकायों में अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार वापस लेना अलोकतांत्रिक। भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को हनन कर रही है।
दुर्भाग्यजनक है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनकर सरकार में बैठे हुए लोग प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं। कल ही सरकार की ओर से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार अब नगरपालिका, नगर पंचायतों में अध्यक्षों को चेक पर हस्ताक्षर करने के अधिकार को वापस ले लिया। यह अधिकार अब मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दे दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनकर आए हैं, इसलिए दुर्भावनापूर्वक सरकार ने यह निर्णय लिया है। किस तरह का विष्णु का सुशासन? रोज हत्याएं, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती, गोलीबारी, चाकूबाजी, चैन स्नेचिंग हो रही है। क्या ये विष्णु का सुशासन है? आदिवासियों के जल जंगल जमीन उजाड़े जा रहे हैं। क्या यही विष्णु का सुशासन है? लगातार महंगी बिजली उपभोक्ताओं या फिर उद्योगपतियों, लगातार इस प्रदेश में इस सरकार बनने के बाद हर ऐसी योजनाओं को जो कांग्रेस सरकार में राहत मिली थी, उन योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। क्या ये विष्णु का सुशासन है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 14 अगस्त को प्रदेश के सभी वार्डों में और गांव में संविधान यात्रा निकालेंगे, प्रभात फेरी निकालेंगे। उसमें गांधी जी की भजन भी रहेगा। तिरंगा के साथ हमारे कार्यकर्ता सभी वार्डों में, प्रदेश के नगरीय निकाय, चाहे नगर पंचायत हो या फिर नगर पालिका हो या फिर नगर निगम हो, उधर रायपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो है प्रेस वार्ता की है और साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी 5 संभाग में 10 प्रभारी की नियुक्ति की गई है और आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव बड़े ही मजबूती से लड़ने जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जो मूलभूत सुविधाएं बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, उसको आम आदमी पार्टी ने पूरा करने का जो दावा किया है। छत्तीसगढ़ में जो 10 नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं, उनकी प्रभारी की नियुक्ति को लेकर ये निश्चित की गई। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भी 5 संभागों में 10 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में नगर निगम का चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ लड़ने जा रही है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनको कभी भाजपा और कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, उन सबको पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। महत्वपूर्ण हो जाता है नगरीय निकाय के चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है, तो सफलता नहीं हुई, तो कैसी रहेगी तैयारी आप लोगों की नगरीय निकाय को? लड़ते लड़ते ही सीखते हैं। जैसा मैंने बोला कि अभी पता चला कि भूपेश बघेल जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि रायपुर नगर निगम में महापौर उनका, तो दोनों ही पार्टियों ने जनता को छलने का काम किया है। साफ सफाई की स्थिति बहुत खराब है। जयस्तंभ चौक जैसे में पानी भर जाता है, सिविल लाइन में पानी भर जाता है। अगर 24 साल बाद भी राजधानी को आप साफ कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो दोनों पार्टियों को पीछे हट जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी फिर करके दिखाए। तो रायपुर नगर निगम की बात है, 70 वार्डों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतारेगी? जी बिल्कुल, 70 वार्ड में प्रत्याशी उतारेंगे, महापौर का भी प्रत्याशी उतारेंगे और हमारी कोशिश बाई इलेक्शन रायपुर दक्षिण चुनाव भी लड़ेंगे। जैसे डायरेक्ट होगा महापौर का चुनाव, तो फेस ऑफ कौन रहेगा? करता बहुत मजबूती से चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा। सूरज उपाध्याय, मुख्य प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। रायपुर से है, जहां जीएसटी के नोटिस की वजह से बढ़ते हुए भय और भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं कन्हैया अग्रवाल ने बताया कि दानी स्कूल गर्ल्स कॉलेज परिक्रमा चौपाटी का निर्माण बंद करने की मांग उठाई गई है, साथ ही जिसमें हमारी बेटियों की सुरक्षा खतरे में है, जिनसे हमारी प्रमुख मांगें बिजली बिलों के बड़े रेट कम करने और बिजली कटौती बंद करने के साथ साथ
भाटा गांव रिंग रोड एवं बस्ती में स्थित शराब दुकान बंद करने, बड़ेश्वर मंदिर से सुंदर नगर तक स्मार्ट रोड के काम को तत्काल पूरा करने के साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करने की है। मार्ग में जो चौपाटी है, उस चौपाटी को बंद करने की मांग उठाई है। उस चौपाटी से हमारी बेटियों की सुरक्षा खतरे में है और वातावरण भी वहाँ जो तालाब का पर्यावरण जो है वो प्रभावित होगा, वो दूसरा मामला है। और भाटा गांव में शराब की दुकानें हैं। एक शराब दुकान स्वामी आत्मानंद स्कूल के बिल्कुल पास में है, एक शराब दुकान रिंग रोड में सर्विस लेन पर है जहाँ से बसें गुजरती है और कॉलोनियों के लोगों का आवागमन है। तो दोनों शराब दुकानों से वहाँ के क्षेत्र के नागरिक परेशान हैं। बिजली बिल की बढ़ोतरी और बिजली की कटौती, अभी आप 3-4 दिनों में तो लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं कि बिजली की कटौती के कारण पानी तक सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ये तमाम स्थितियां हैं। उसके साथ में व्यापारी वर्ग जो है जीएसटी को लेकर के प्रताड़ित है। ई वे बिल जो 1 लाख से कम मूल्य पर लागू कर दिया गया है। आज एक मोबाइल भी 50,000 रुपए से महंगे का है, यदि उसको लेकर के जाना तो ई वे बिल अनिवार्य है। तो ये अफसरशाही को बढ़ावा देने का काम जो हो रहा है। स्मार्ट रोड जो बुढ़ेश्वर मंदिर से सुंदर नगर के बीच बन रही थी, वो लगभग 1 साल से काम चल रहा है। वहाँ पेवर टाइल्स लगाने का काम 1 साल में नहीं कर पाए, खंबे लगाने का काम नहीं हो पाया, लाइटें चालू नहीं हो पा रही है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने धरना दिया है। इसके पहले इन बातों को हम लोगों ने रायपुर के माननीय कलेक्टर और निगम आयुक्त के समक्ष भी उठाया है। संबंधित मंत्रियों को भी ज्ञापन दिया है। CSIDC की खरीदी का मामला हो, जिसका टेंडर निरस्त करके जेम को दिया गया है, उससे क्षेत्र के जो है न सिर्फ व्यापारी बल्कि वहाँ काम करने वाले लाखों श्रमिक बेरोजगार हो जा रहे हैं। सभी बातों को हमने समय समय पर उठाया है, पर क्योंकि ज्ञापनों के माध्यम से, मुलाकातों के माध्यम से समस्याएं हल नहीं हुई, तो आज धरना देना पड़ा है। सर, मांगी पूरी नहीं होगी तो आगे क्या? लगातार आंदोलन होगा, अलग अलग तरीके से होगा। जब तक के जो है जन समस्याएं दूर नहीं होगी, व्यापारियों की समस्याएं दूर नहीं होगी, छात्र छात्राओं की समस्याएं दूर नहीं होगी, हम लोग लड़ेंगे। सर, सीएम हाउस में आके जो है जन दर्शन लगा हुआ है और इसमें जन समस्या का निवारण भी किया जा रहा है। जन दर्शनों की स्थिति ये है कि मैंने एक बार जो है कलेक्टर जन दर्शन में आवेदन दिया और मुझे बताया गया कि निराकृत हो गया, और वो शराब दुकान को हटाने का आवेदन था। आप लोग भी देख लीजिए निराकृत हुआ है कि। उधर बेमेतरा में मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूरी पर ग्राम जेवरा में अज्ञात चोरों ने एटीएम मशीन को निशाना बनाया। चोर एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए। बता दें कि कुछ ही समय पहले जिला सहकारी बैंक ग्राम ठेलका में बैंक में चोरी करने का प्रयास किया गया था। हालांकि चोरों को पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आपको बता दें कि लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है। अब देखने वाली बात तो ये है कि होगी आखिर पुलिस चोरों के कब तक गिरफ्तार कर पाती है। क्या है पूरी बात बताइए। थाना बेमेतरा के ग्राम जेवरा स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, उनका एटीएम को रात में अज्ञात चोर के द्वारा उखाड़ कर चोरी कर लिया गया है। इस पर थाना बेमेतरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कुल 6,28,000 की चोरी हुई है। इसमें आरोपी की पतासाजी की जा रही है। सक्ती में डोलोमाइट पत्थर खदान की अनुमति देने का मामला फिर गरमाने लगा है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों के विरोध के बाद भी अधिकारियों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, जिसके चलते नाराज ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सक्ती के डुमरपारा गांव में खुलने वाले डोलोमाइट पत्थर खदान के खिलाफ एक बार फिर से आवाज उठाई है। फिलहाल इसमें ग्रामीणों के अधिकारियों से फिर से जन सुनवाई की कर उनकी बात सुनने का आश्वासन मिला है। दरअसल 15 दिन पहले सक्ती जिले के डुमरपारा गांव में डोलोमाइट पत्थर खदान खोदने की अनुमति के लिए जन सुनवाई रखी हुई थी, मगर जन सुनवाई में पंच, सरपंच और ग्रामीणों के पहुंचने से पहले ही अधिकारियों ने जन सुनवाई खत्म कर दी है और वहां से निकलते बने, जिसके बाद रास्ते में ग्रामीणों ने अधिकारियों की गाड़ी रोककर उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और फिर से जन सुनवाई करने की मांग की है।
ग्राम डुमरपारा में शुभ मिनरल द्वारा जो जन सुनवाई रखा गया था खदान खोलने हेतु, उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे सरपंच भी हैं, गांव के सब पदाधिकारी हैं, बीडीसी हैं, सब हैं, हमारे सब अध्यक्ष लोग भी हैं, चोलेश्वर जी सब हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे खदान ना खुले, क्योंकि खदान खोल के इन लोग को यही काम रहता है, दोहन दोहन दोहन, बस दूह रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। उसी तरह इन लोग शक्ति को भी लूट रहे हैं और उसका कोई सुविधा जन लोगों को नहीं हो पा रहा है। पहले भी इसका विरोध किए थे आप लोग, लेकिन फिर दोबारा विरोध करना पड़ रहा है, क्या लग रहा है अधिकारी नहीं सुन रहे हैं कि? हम लोग वहाँ जन सुनवाई में गए थे, हमारा वहाँ सुनवाई नहीं हुआ, अधिकारी लोग चल दिए थे और जिला प्रशासन भी वहाँ पे बहुत जल्दी जन सुनवाई करके चल दिए थे। हम लोग को सुनवाई नहीं हुआ था, न सरपंच को सुना गया था, न वहाँ पे कोई जन लोगों को सुना गया था। जो बाहर से जो लाए थे लोग, केवल उन्हीं का सुनवाई वहाँ पे हुआ था और उन्हीं लोग को दस्तखत कोरा कागज में करवा लिया गया था। और ये लगता है कि बड़ा सेटिंग में वो जन सुनवाई किया गया था और जन सुनवाई नहीं था, वो सेटिंग था। इसलिए हम लोग नया मांग लेकर हमारे कलेक्टर साहब के यहाँ पे आए हुए हैं कि उनका फिर से या तो जन सुनवाई हो या वो खदान पूरी तरह वहाँ से बंद करे। कुछ आश्वासन मिला है अधिकारियों से? कलेक्टर साहब जी का बोलना था कि ठीक है, उसमें हम फिर से जन सुनवाई करेंगे, इतना आश्वासन दिए हैं वो। और खदान तो बात के बात है, लेकिन जन सुनवाई फिर से करेंगे, ये आश्वासन मिला है हम लोग को। जी, आज तो अपना मांग वही है कि किसी भी हाल में खदान खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन जन सुनवाई किया गया था वहाँ 24 तारीख को, उस दिन एक तो बरसात भी हो रही थी, हम लोग को थोड़ा सा पहुंचने में लेट हुआ है। इतने बोलते हैं कि आपका जन सुनवाई हो गया, खत्म हो गया। हमारा किसी का सुना नहीं गया, गांव वाले पब्लिक का भी किसी को नहीं सुना गया। यहाँ तक जो अपने जनपद अध्यक्ष महोदय थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।